बार प्रेम से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महायज्ञ के आज पंचम दिवस के प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले सब मिलकर प्रार्थना में भाग लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामनि गौरतेशे नमः। नामिने गौरतसे नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ का आयोजन माता जी सुष्मिता माता जी और प्रभु अविनाश प्रभु के द्वारा आप शुक्ला परिवार और मिश्रा परिवार दोनों के हृदय में भगवत भक्ति का उदय हो, प्रवाह हो, संचार हो, इसके मानव जीवन के उत्कृष्ट जो फल है सत्संग, उसका फल आपको देने का, आपके इस परिवार को देने का जो मंगलमय कार्य करते हैं उनको हम आभार प्रकट करते हैं और हृदय से सदा इनके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं भगवान से। श्रीमद् भागवत महापुराण के कल के 2 सत्रों के अंतर्गत जिन कथाओं का श्रवण वर्णन हुआ, जिसके अंतर्गत छठे स्कंद श्रीमद् भागवत के और 7वें स्कंद श्रीमद् भागवत के को
संपूर्ण किया गया। 7वां स्कंद जो 15 अध्यायों का छोटा स्कंद है, जिसके प्रथम के 5 अध्याय आध्यात्मिक अध्याय हैं, उसके बाद के 5 अध्याय जो हैं वो आदि दैविक हैं, और उसके आगे के 5 अध्याय जो वर्णाश्रम धर्म की शिक्षाएं नारद जी युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं, वह आदि भौतिक है, जो संसार में हम लोगों के लिए उपयोगी है। अब श्रीमद् भागवत का जो 8वां स्कंद प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत का, ये श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंद है, मनवंतर का स्कंद। इसको सद्धर्म का स्कंद भी कहते हैं। और ये श्रीमद् भागवत का जो विषय है 7वां मनवंतर, वो है। छठा विषय जो श्रीमद् भागवतम का है मनवंतर, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण ऊति मनवंतर। तो ये मनवंतर विषय है। इसके अंतर्गत कुछ मनवंतरों का वर्णन किया हुआ है। इसमें 24 अध्यायों के अंतर्गत एक अध्याय में प्रारंभ के में कुछ मनवंतरों का वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने, जिसके अंतर्गत स्वारोचिष मनवंतर है, उत्तम मनवंतर है, तापस मनवंतर है। इस प्रकार अलग अलग मनवंतरों का वर्णन करते हैं और कैसे ये मनवंतर कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में कितने घंटे की ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है, कितने मिनट की ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है, और उसमें कौन कौन से मनवंतर अवतार होते हैं, कैसे इंद्र चुने जाते हैं, कैसे सप्तऋषि चुने जाते हैं, और फिर आगे इसमें कैसे भगवान और एक एक भगवान का अवतार एक एक किस प्रकार सधर्म को स्थापित करता है, इसका वर्णन इसमें एक अध्याय में है। इसके आगे के जो 3 अध्याय हैं 24 के अंतर्गत, जिसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन आता है, गज और ग्रह की कथा का। जो इंद्रदुम्न नाम के राजा रहे, उन्होंने किस प्रकार एक ऋषि का स्वागत ना करने के कारण उनको जो अधोगति मिली वो हाथी बन जाने की मिली, परंतु अद्भुत ऐश्वर्य था इस गजेंद्र हाथी के पास, इसका वर्णन आता है। और फिर भगवान कैसे गज और ग्रह की मुक्ति के लिए जब प्रार्थना करने पर गजेंद्र की ग्रह के जल में पकड़ने पर जो प्रार्थना की कमल पुष्प भगवान को अर्पित कर कर, उससे भगवान आए और भगवान ने उनकी सहायता की। कहते हैं जब गजेंद्र मोक्ष ऊपर की ओर मुंह कर कर अपनी सूंड में कमल के फूल को लेकर, जब तक उसने गोविंद में विंद भी अभी पूरा नहीं किया था, विश्वक्सेन ने ऊपर खड़ाऊ रखी भगवान की, और भगवान ने कहा नहीं मुझे अभी जल्दी जाना है, और विंद कहने से पहले धरती पर आ गए भगवान, और पहले ग्रह का उद्धार किया कि मेरे भक्त का जो चरण पकड़ लेता है मैं पहले उसका उद्धार करता हूँ, बाद में मेरे भक्त का उद्धार करता हूँ। तो इस प्रकार ये 3 अध्यायों में इसका वर्णन है। फिर आगे के इसमें जो 9 अध्याय आते हैं, जिसके अंतर्गत समुद्र मंथन का वर्णन आता है, किस प्रकार भगवान इस समस्त सृष्टि में कार्यरत होने वाले उपयोगी सामग्रियां उपलब्ध कराते हैं देवताओं और दैत्यों को, दोनों को, जिसके अंतर्गत 14 रत्न निकलते हैं इसमें, जिसमें विष निकलता है, फिर आगे पहले विष निकलता है, फिर कामधेनु गाय निकलती है, उच्चश्रवा घोड़ा निकलता है, ऐरावत हाथी निकलता है, आगे कौस्तुभ मणि निकलती है। तत्पश्चात इसी में आगे जो और आदि रत्न निकले हैं उनका वर्णन आता है, जिसमें बहुत सी अप्सराएं निकली हैं। फिर इसी में आगे जो वर्णन आता है, इन 14 रत्नों के बाद जो वर्णन आता है 9 अध्यायों में, इन 14 रत्नों का वर्णन है जो निकलते हैं। फिर धन्वंतरी, पहले तो लक्ष्मी जी निकलती हैं, फिर आगे जो वर्णन आता है वो निकलती हैं। अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी निकलते हैं। फिर उसके पश्चात भगवान ने मोहिनी अवतार किस प्रकार लिया और किस प्रकार सभी देवताओं और दैत्यों के मध्य में जो अमृत को बांटने का कार्य किया, उसका पूरा वर्णन है इसमें। उसके जो आगे के 10 अध्याय हैं उसमें भगवान की पूजा से, भगवान की आराधना से किस प्रकार
ये सारी जो फल हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कैसे पूरे होते हैं, जिसके अंतर्गत महान प्रहलाद के पौत्र बलि महाराज का चरित्र आता है। प्रहलाद जी के पिता विरोचन के पिता, पहले बलि महाराज के पिता विरोचन के पिता प्रहलाद महाराज, और फिर इन्हीं के हिरण्यकशिपु जो इनके परदादा हुए। इस प्रकार इसका वर्णन है, जिसमें फिर भगवान किस प्रकार क्या क्या करते हैं। इसमें जो 10वां इसमें स्कंद है, जिसमें कैसे दुर्वासा जी के श्राप देने पर इंद्र निश्रीक हो जाते हैं, फिर भगवान के पास उनका जाना, और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने पर भगवान ने कहा कि संधि वर्तियेताम, जब आपसे शत्रु शक्तिशाली हो तो आपको संधि कर लेनी चाहिए अपने शत्रु से। और फिर ये सब शक्ति जिस प्रकार संधि हुई है उसका वर्णन है। इसी में आगे तत्पश्चात समुद्र मंथन करने का जो निर्णय हुआ वो हुआ। फिर भगवान मंदराचल बनकर पर्वत बनकर उस पर्वत पर रहे, उसको मंथनी बनाई, वासुकी को उसको खींचने के लिए जो रस्सा बनता है वो बनाया। नीचे भगवान ने कच्छप अवतार लिया उसके लिए, उसको संभालने के लिए, क्योंकि मंदराचल नीचे जा रहा था। फिर दोनों हाथों से भगवान ने 1000 हाथों से ऊपर मंदराचल को पकड़ लिया। इस प्रकार सारी सहायता भगवान ने ही की थी इस समुद्र मंथन की जो उपयोगी सामग्री है उनको निकालने के लिए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, देवता अभी आपस में लड़ने लगे कि हम मुख की तरफ जाएंगे। दैत्य कहते हैं कि नहीं, हम मुख की तरफ जाएंगे। भगवान ने समझाया कि जब कोई अच्छा कार्य करना हो तो इस प्रकार की कोई विशेष अपनी जिद नहीं करते हैं। फिर देवता लोग मुख पीछे की तरफ, पूंछ की तरफ हो गए, दैत्य लोग मुंह की तरफ हो गए। बाद में समझ आया कि भगवान ने ये क्यों कहा था, क्योंकि खींचते हुए वासुकी का पेट दब रहा था और उससे भारी विषैली सांसें निकल रही थी जो दैत्यों को काला कर रही थी। ये एक तरफ से हुआ, और दूसरी ओर से फिर इसी में आगे जो वर्णन आता है, फिर पहला जो रत्न निकला, इसमें विष निकला। विष भी एक रत्न ही है। सभी बहुत सी औषधियों का कार्य जो है वो विष की पूर्ति से किया जाता है। तो ये विष इस प्रकार निकला। फिर और 14 रत्नों का हमने वर्णन सुना कि पहले उच्चश्रवा घोड़ा निकला जो दैत्यों ने ले लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला जो देवताओं ने ले लिया। अप्सराएं निकली, देवताओं ने ले ली। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान के गले में चली गई। इसी में आगे फिर जो और रत्न निकले, लक्ष्मी जी निकली, उन्होंने भगवान नारायण का वर्ण कर लिया। फिर धन्वंतरी कलश लेकर निकले। तो धन्वंतरी कलश और अमृत ये भी अपने आप में रत्न ही है। फिर किस प्रकार उसको बांटा गया उसका वर्णन है मोहिनी रूप के द्वारा। सूर्य और चंद्र के मध्य में राहु और केतु का बैठना, राहु का बैठना और उसकी गर्दन काटने पर 2 राहु और केतु ग्रहण के रूप में जो जन्म हुआ उनका वर्णन है। अमृत पी लिया था इसीलिए मरे नहीं। आगे इसी में फिर ये समुद्र मंथन के बाद जो फिर पुनः बलि महाराज आदि जो महासंग्राम, महाअसुरों का जो संग्राम हुआ है दैत्यों का और देवताओं का, उसमें बहुत से दैत्य मरने लगे। फिर बलि महाराज मूर्छित होकर गिर गए, सारे दैत्य उनको उठाकर ले गए। शुक्राचार्य ने संजीवनी से उनको जीवित कर दिया पुनः, और उनसे फिर यज्ञ कराया, एक महान यज्ञ की जो उपलब्धि कराई, जिससे फिर बलि महाराज पुनः आकर इंद्र के स्वर्ग पर आक्रमण कर देते हैं और पुनः बलि महाराज का राज्य स्थापित हो जाता है। फिर भगवान के द्वारा किस प्रकार दिति और अदिति, जो अदिति चाहती थी कि मेरे पुत्र स्वर्ग के राजा नहीं हैं, अब देवता लोग इसके लिए मेरी सहायता करें, तो कश्यप ऋषि के द्वारा जो व्रत बताया गया था, पयो व्रत, जो प्रतिपदा की एकादशी से प्रारंभ होकर एकादशी तक चलता है, तकरीबन 12 या 13 दिनों का जो व्रत होता है, जिसमें स्त्री को सिर्फ दूध पीकर रहना होता है, उसका वर्णन किया। हम 6ठे स्कंद में पुंसवन व्रत का वर्णन करना भूल गए थे, जो दिति को बताते हैं। 1 साल का जो व्रत है वो करते हुए दिति के कैसे गर्भ में 49 पर एक पुत्र आया, जिसको इंद्र ने 7 किया, 7 को काटने पर 49 हो गए। उनका फिर आगे जो मरुद गणों के रूप में जन्म हुआ, जिसको फिर इंद्र ले जाकर देवता बना देते हैं, जिससे 49 प्रकार की जो वायु चलती है
वो वर्णन आता है। ये छठे स्कंद में था। अब इसी 8वें स्कंद में आगे जो वर्णन आता है वो अदिति के यहाँ पर भगवान ने चुपचाप कश्यप जी से आकर कहा था, किसी को बताइएगा मत, मैं आपके यहाँ जन्म लेकर आऊँगा, यदि आपका पुत्र होकर देवताओं की सहायता करूँगा तो अपने बड़े भाइयों की सहायता कर रहा हूँ, फिर मुझे कोई पक्षपाती नहीं कहेगा। इस प्रकार भगवान का अवतार होता है आगे वामन अवतार। तो भगवान वामन अवतार की, तो यहाँ छोटे से बटुक बालक के रूप में त्रिवक्रम भी कहते हैं वामन भगवान को। तो यहाँ वामन जी का अवतार होता है इस स्कंद में आगे। फिर इसी में यज्ञ में बलि के जाते हैं वामन देव, 3 पग धरती मांगना और फिर 2 पग धरती में पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लेना वामन देव जी के द्वारा। फिर बलि के सिर पर हाथ रखकर बलि को स्वीकार करना, पैर रखकर बलि को स्वीकार करना, बलि को सूतल लोक प्राप्त कराना और बलि की इस अद्भुत भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं उनके यहाँ द्वारपाल का बनकर 6 महीने तक खड़े हो जाना। और ये 23 अध्यायों में ये पूरा वर्णन है। 10 अध्यायों में, 9 अध्यायों में समुद्र मंथन, 10 अध्यायों में बलि महाराज का चरित्र पूजा के द्वारा किस प्रकार पूरा होता है। फिर इसी में एक अध्याय में अंत में महाराज सत्यव्रत की कथा आती है, जिसमें भगवान मत्स्य अवतार का वर्णन होता है, जिसमें जो भगवान ने उपदेश दिए जो मत्स्य पुराण कहलाए। तो ये कुल मिलाकर जो 8वें स्कंद है जो हमारा, ये उसका वर्णन है। फिर इसी में वर्णन आता है 9वें स्कंद का वर्णन आता है। 9वां स्कंद श्रीमद् भागवत का जो 7वां विषय है, ईशानु कथा, भगवान के भक्तों की कथा। ये 9वां स्कंद प्रभुपाद जी कहते थे जब तक जीवन में 9वां स्कंद समझ में नहीं आएगा तब तक 10वें स्कंद में भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। भगवान के दर्शन अगर 10वें स्कंद में करने हैं तो 9वें स्कंद को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए, ऐसे ऐसे अद्भुत राजा हुए, महान राजा हुए, जो त्रिलोकी नाथ होकर 3 लोकों पर वो जो राज करते थे, परंतु सारे के सारे राजा मुक्त राजा थे, विरक्त राजा थे अपने आप में। ऐसे अद्भुत राजाओं का इसमें वर्णन आता है। तो 9वें स्कंद में प्राय कुल मिलाकर 24 अध्याय हैं, जिसके 12 अध्यायों के अंतर्गत सूर्यवंश का वर्णन आता है और आगे के 12 अध्यायों के अंतर्गत चंद्रवंश का वर्णन आता है। तो इसमें राजाओं की ही अधिकतम कहानियां जो हैं, कथाएं जो हैं, वो विरक्त मुक्त राजाओं की है, जो कैसे महान राजा हुए और सभी भगवत भक्ति से परिपूर्ण राजा थे, सभी भगवत भक्त राजा रहे। तो 9वें स्कंद को हम प्रारंभ करें। 9वां स्कंद प्रारंभ होता है विवस्वान, फिर उनके एक पुत्र हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के पहले एक पुत्र हुआ। पहले उनकी बड़ी इच्छा थी, पुत्र नहीं हो रहा था, वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने हरि भगवान से प्रार्थना कर कर संतान दी, परंतु पुत्र चाहते थे, हो गई पुत्री। पता किया पुत्री क्यों हुई, तो पता चला माता जो है वो पुत्री चाहती थी। फिर भगवान से प्रार्थना करने पर उनको पुनः पुत्र बना दिया गया, जिनका नाम हो गया सुदमन्यु। अब ये सुदमन्यु फिर घूमते हुए चले गए, मृग्या करने के लिए अपने साथी संगियों के साथ गए। फिर एलावत वर्ष में प्रवेश कर लिया इन्होंने। आपने सुना था एलावत वर्ष में जो भी पुरुष जाता है वो स्त्री हो जाता है। शंकर जी का प्रवेश स्थान है, वहाँ जो भी पुरुष जाता है वो स्त्री हो जाता है। ये सुदमन्यु फिर स्त्री बन गया। ये सुदमन्यु फिर से स्त्री बना, अब इसका नाम हो गया ईला। अब ये जो ईला है ये घूमने लगी भारतवर्ष में। अब इस ईला से आकर मिलता है बुद्ध और ये दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं। ब्रह्मा जी का पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र है बुद्ध, जिसको बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न किया है चंद्रमा ने। तो ये बुद्ध किससे विवाह करता है? उर्वशी से। ये उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है, जिसको इंद्र एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है। नर और नारायण तपस्या कर रहे थे, तब इंद्र आया था भगवान की तपस्या को विचलित करने के लिए अप्सराएं लेकर। तब भगवान ने अपनी जांग से उत्पन्न करके उर्वशी दी थी। ऐसी अब अद्भुत परम लोचा अप्सरा
कि तुम मुझे विचलित करने आया इंद्र, ये ले उर्वशी देता हूँ। ऐसी अप्सराएं बहुत सी मेरे भीतर हैं। ऐसी अप्सरा को देकर इंद्र को भेज दिया भगवान ने उर्वशी को। तो ये उर्वशी से विवाह करता है कौन? पुरुरवा। और ये पुरुरवा आगे चलकर अब चंद्रवंश को प्रारंभ करेगा। इस पुरुरवा को यहीं रख देते हैं। अब दूसरी तरफ जो सूर्यवंश प्रारंभ हो रहा है, इसमें सुदमन्यु जो थे, इन्होंने थोड़ा समय राज किया। 1 महीना पुत्र, 1 महीना, क्योंकि शंकर जी से प्रार्थना करने पर शंकर जी ने कहा ठीक है 1 महीना स्त्री रहेगी, 1 महीना पुरुष रहेगा। तो अब ये 1 महीना राजकुमार रहते थे, 1 महीना राजकुमारी रहते थे। जनता को ठीक नहीं लगता था। फिर भी 3 पुत्र हुए उनके। उत्कल हुआ, गय हुआ, विमल हुआ, ऐसे 3 पुत्र हुए इनके। फिर इसी में भगवान की प्रार्थना की। महाराज विवस्वत मनु ने यमुना जी के तट पर जाकर 100 वर्षों तक यज्ञ किया। तब अपने ही समान 10 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ इनसे, जो फिर आगे इस सूर्यवंश को चलाते हैं। जिसके अंतर्गत जो 10 पुत्र हैं, जिसमें इक्ष्वाकु हैं, महाराज नृग हैं, करुष हैं, कवि हैं, शर्याति महाराज है, नभग महाराज है, नरिष्यंत महाराज है, और फिर इसी में और जो महाराज आते हैं जिनके अंतर्गत, तो ये आदि 10 महाराज जो इक्ष्वाकु के, जो वैवस्वत मनु के पुत्र हुए, जिनसे ये सारा वंश चला। त्रिशद अथवा त्रिशंकु है एक। त्रिशंकु का वंश नहीं चला। इन्होंने गाय की, एक गायों के झुंड में शेर के घुस जाने पर गलती से शेर, गाय की गर्दन काट दी। शेर का तो कान ही कटा, सिर्फ अंधेरे में, रात्रि में। इनको वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया शूद्र हो जाने का। तो ये फिर जंगल में आगे तपस्या करने लगे। इनका वंश का कोई वर्णन आता नहीं है। फिर कवि हुए। कवि छोटे से समय से, सबसे छोटे थे कवि वैसे। महाराज विवस्वत मनु के सबसे छोटे पुत्रों में कवि थे। इनको राज्यभार का कोई मोह लोभ था नहीं। ये विरक्त प्रारंभ से ही थे। अपने छोटे समय से, युवा अवस्था से ये वन में तपस्या करने के लिए चले गए थे। फिर करुष महाराज हुए, जिससे कारुष नाम के क्षत्रिय बहुत से उत्पन्न हुए। इसमें फिर नृग महाराज आते हैं। नृग महाराज का वर्णन आता है। उनके पुत्र हुए, एक सुमति हुए, सुमति से भूत ज्योति, भूत ज्योति से वसु हुए, वसु से प्रवीक, प्रवीक से ओगवान, ओगवान से ओगवती। फिर ओगवती का विवाह होगा सुदर्शन से, भगवान के चक्र से। फिर आगे नरिष्यंत महाराज आते हैं इसी में, जिसमें नरिष्यंत महाराज के वर्ण में चित्रसेन, इंद्रसेन, ऋक्ष आदि जो पुत्र हुए, जो आगे अग्निहोत्र हो गए। इसी में आगे वर्णन फिर जो राजा का आता है, महाराज शर्याति का आता है। महाराज शर्याति का आपने कल सुना। 3 विशेष पुत्र हुए इनके, अनर्थ हुए, एक जो है वो भूरसेन हुए। तो इस प्रकार राजा हुए शर्याति महाराज का। फिर चवन ऋषि से उनकी पुत्री थी एक सुकन्या, जिसका विवाह चवन ऋषि से होता है। बूढ़े थे चवन ऋषि। फिर किस प्रकार कृपा कर कर कथा में आता है कि अश्विनी कुमार चवन ऋषि के आश्रम पर आए। सुकन्या की आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुए सुकन्या के, और फिर सुकन्या के जो आतिथ्य से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने पुनः चवन ऋषि को नवयौवन दे दिया, और अश्विनी कुमार को सोमरस का पान कराया। उनको मिलता नहीं था देवताओं से। अश्विनी कुमार जो चवन ऋषि है, उन्होंने सोमरस का भी पान कराया इसमें। फिर इसी में आगे चलकर जो वर्णन आता है, नभग महाराज का वर्णन आता है। नभग से नाभाग हुए। जो महाराज नाभाग का बहुत सुंदर प्रसंग आप सभी ने सुना है, महाराज नाभाग के चरित्र का। नाभाग से अम्बरीश महाराज हुए। अम्बरीश महाराज के फिर आगे 3 पुत्र और हुए, जिनका वर्णन आता है। तो ये जो है, ये पूरा सूर्यवंश जो है ये चल रहा है। एक दृष्ट हुए 10 पुत्रों में, उनके भी वंश का वर्णन है, परंतु सिर्फ ऐसे सैकड़ों नाम है जिनको मैं लूँगा, लेकिन सिर्फ नाम ही है। उनके चरित्रों की तो वर्णन नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए बहुत अधिक समय चाहिए होता है। तो मैं सिर्फ संक्षेप में जितना छोटा सा उनका हो सकता है उतना कर रहा हूं। अब फिर महाराज इक्ष्वाकु का चरित्र आता है, जो सबसे लंबा चरित्र है इक्ष्वाकु महाराज का। इनके 100 पुत्र हुए। इन 100 पुत्रों में 3 पुत्र विशेष हैं इनके, और इसके अलावा जो पुत्र हैं इनके 25 पुत्रों को आर्यव्रत के पश्चिम प्रदेश का राजा बना दिया गया। 25 पुत्रों को उत्तर में जो आर्यव्रत है उसका राजा बनाया गया, और बचे हुए 47 को दक्षिण प्रदेश का राजा बना दिया गया। तो इस प्रकार है। फिर आगे
इक्ष्वाकु में महाराज में हरिश्चंद्र हैं। फिर आगे इसी में मानधाता से सौबरी मुनि से जो उनका संवाद है उसका वर्णन आता है। फिर इसी में और आगे तत्पश्चात यदि हम बढ़ते हैं तो सगर महाराज का चरित्र आता है। सगर महाराज हुए, सगर महाराज के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर उनकी दृष्टि से भस्म हो गए थे। घोड़ा ढूंढने के लिए गए थे अपने अश्वमेघ का, वो घोड़ा वहाँ नहीं मिला तो कपिल मुनि पर आरोप लगाने लगे। कपिल मुनि ने दृष्टि डाली तो सारे के सारे भस्म हो गए। तो इसी सगर महाराज की दूसरी पत्नी कैशनी रही। कैशनी से इनके एक पुत्र असमंजस हुए, असमंजस से अंशुमान हुए, अंशुमान से दिलीप हुए, दिलीप से भागीरथ हुए, जो आगे गंगा को इस धरती पर लाएंगे। फिर इसी में आगे सुदायु हुए, सुदास से फिर वशिष्ठ जी की कृपा से ये दोनों वंश अलग अलग परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि रामचंद्र जी का प्राकट होता है। फिर अज, रघु, दशरथ, फिर दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस प्रकार ये 4 पुत्र हैं। फिर लव और कुश की पीढ़ी में भी आगे निमि महाराज का वर्णन लिखा हुआ है। तो ये 30-30 पीढ़ियों का वर्णन श्री रामचंद्र जी का जो है पीढ़ियों का वर्णन भागवत में लिखा हुआ है। भागवत में तो 4 ही अध्यायों में रामायण है। अब जो प्रारंभ होता है ये सूर्यवंश का वर्णन सुना, इसमें फिर आगे चंद्रवंश प्रारंभ होता है। तत्पश्चात चंद्रवंश प्रारंभ होता है, हमने आपको बताया किससे? पुरुरवा से और उर्वशी से। तो उर्वशी चली गई, कुछ शर्त दी थी उन्होंने कि इस तरह से महाराज आपने नहीं किया तो मैं चली जाऊंगी। ऐसा होने पर उर्वशी चली गई, पर फिर एक बार कुरुक्षेत्र में मिली महाराज पुरुरवा को, हाथ जोड़कर पुरुरवा महाराज ने रोक लिया। तो उर्वशी ने कहा ठीक है, मैं 1 साल में 1 बार मिलूंगी। अब 1 साल में 1 बार सिर्फ पुरुरवा से उर्वशी मिलती थी, 6 साल में 6 बार मिली। इससे 6 पुत्र हुए, जय, विजय, राय, आयु, शतायु, शरतायु, ऐसे 6 पुत्र हुए, जिसमें विजय का वंश चला और आयु का वंश चला। विजय के वंश में आगे चलकर गाधी महाराज हुए, पहले जानू महाराज हुए, जिन्होंने गंगा को पूरा का पूरा पी लिया, जिससे गंगा का एक नाम जाह्नवी भी हो गया। फिर इसके गाधी महाराज हुए। गाधी महाराज का जो संबंध है वो रीचक ऋषि से, किस प्रकार इसके अंतर्गत उनकी पुत्री जो सत्यवती, फिर रीचक ऋषि से जो विवाह होता है, सफ़ेद कान वाले घोड़े लाने के शर्त के ऊपर जो विवाह होता है, उसमें फिर आगे परशुराम का यहाँ पर जो जन्म होता है, क्योंकि दोनों चारू बदल गए थे। माता ने, गाधी महाराज की पत्नी ने जो चारू बनाया था रीचक ऋषि ने, वो अपनी पुत्री को दे दिया, अपनी पुत्री ने अपना चारू दे दिया अपनी माता को। तो दोनों बदल गए। उन्होंने ब्राह्मण का जो तेज शक्त चारू था वो अपनी पत्नी के लिए बनाया था, वो चला गया गाधी महाराज के यहाँ। तो गाधी महाराज के यहाँ पहले जमदग्नि हुए, फिर जमदग्नि से परशुराम हुए, फिर परशुराम का रेणुका से विवाह, फिर आगे जो वर्ण है किस प्रकार कार्तवीर, सहस्त्रबाहु अर्जुन आते हैं, और फिर 21 बार क्षत्रियों का संहार करना, ये सब आगे इसमें वर्णन आता है। दूसरी ओर ये रीचक ऋषि, और रीचक ऋषि के यहाँ जमदग्नि परशुराम, गाधी महाराज के यहाँ विश्वामित्र का जन्म होता है, ब्राह्मण। ये ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय जैसे हो गए परशुराम, और वो क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसे हो गए। फिर ये वर्णन इसी में आगे आता है गाधी महाराज का। ये वर्णन चला विजय के वंश का। आयु के वंश में अम्बरीश महाराज, एक धन्वंतरी महाराज हुए, नहुष महाराज हुए। इनको वृत्तासुर के समय पे एक बार इंद्र भी बनाया गया था, नहुष महाराज को। फिर नहुष से यति, यति से ययाति, और ययाति महाराज का फिर विवाह होता है वृषपर्वा की पुत्री देवयानी से और शुक्राचार्य की पुत्री शर्मिष्ठा से। देवयानी से 2 पुत्र होते हैं इनके, यदु और त्रिशु, और शर्मिष्ठा से इनके 3 पुत्र होते हैं, जिसके अंतर्गत एक पुरु है, एक अनु है, इस प्रकार, और एक त्रिशु है। तो ये 3 पुत्र होते हैं, जिसमें पुरु का वंश चलता है और यदु का वंश चलता है। इसमें पुरु के वंश में फिर आगे ही राजा आते हैं। 2 राजा हुए, देवमीड़ और अजमीड़, जिसमें अजमीड़ के यहाँ कुरु हुए। पहले हस्ती हुए, हस्ती ने हस्तिनापुर बसाया, हस्ती से कुरु हुए, कुरु से फिर शांतनु हुए, शांतनु से भीषम हुए। इसी में शांतनु का जो विवाह होता है, उनकी सत्यवती से विवाह का वर्णन है, जिससे 2 पुत्र चित्रंगद और विचित्र वीर्य होते हैं। फिर इनका समय से पहले जो है अंतकाल हो जाता है। फिर नियोग के द्वारा, व्यासदेव जी के द्वारा इनको जो पुत्र मिले, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर।
ये 3 पुत्र इनके होते हैं। फिर इसमें आपको पता है कि पांडु के पुत्रों में 5 पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्रों में 100 पुत्र और विदुर के पुत्रों का जो वर्णन आता है। फिर दूसरे राजा जो देवमीढ़ हैं, उनकी 2 पत्नियां, एक वैश्य पत्नी है और एक क्षत्रिय पत्नी है। फिर क्षत्रिय पत्नी से पहले वैश्य पत्नी से होते हैं आगे फिर जो 5 पुत्र होते हैं, नंद, नंदनंदन, उपनंदन, अभिनंदन, ये 5 पुत्र होते हैं। और दूसरी ओर शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह होता है देवक की पुत्री देवकी के साथ, जिससे भगवान श्री कृष्ण के रूप में, अष्टम गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, जिसका वर्णन दर्शन हम 10वें स्कंद में आज करेंगे। तो ये जो वर्णन है ये सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन आता है, जिसमें बहुत से राजाओं की कथा है। इन राजाओं में बहुत से सब विरक्त मुक्त राजा रहे हैं, उनका वर्णन आता है। बहुत से राजा रहे। इसमें 10वां स्कंद फिर प्रारंभ होता है, जिसमें तो 90 अध्याय हैं। भगवान का किस प्रकार जन्म का वर्णन आता है, इसमें आगे उसका वर्णन आता है। तो ये 8वां और 9वां स्कंद जो है, इसको हमने थोड़ा संक्षेप में ओवरव्यू कर थोड़ा बताया। इसमें सिर्फ नाम ही है अधिकतम, उससे अधिक कुछ है नहीं। इन राजाओं की बहुत अधिक समय हो तो इन राजाओं के चरित्र, इन महान राजाओं के, चक्रवर्ती सम्राटों के जो चरित्र हैं वो बहुत अद्भुत चरित्र हैं। तो इससे आगे, क्योंकि ये सब ऐसे हमें जानते नहीं, हम जीवन में हमें पाना क्या है, चाहिए क्या हमें जीवन में। ऐसे यदि मुक्त राजा हुए, वो क्यों भगवत भक्ति ही चाहते थे? क्यों उन्होंने कोई और ऐसा, बहुत से सभी राजाओं की कहानियां, कथाएं सुनेंगे, सभी राजा विरक्त होकर आगे चले गए थे। क्योंकि भगवान का नाम लेना, पिताजी हमारे कह रहे थे, बड़ा मुश्किल काम होता है। भगवान का नाम इतनी आसानी से निकलता नहीं है। एक गांव में एक बड़े नास्तिक आदमी रहते थे, व्यक्ति। वो इतने नास्तिक थे, उनसे जो भी कहता आप नाम लीजिए भगवान का, वो कहते नहीं लूंगा। कह रहा किसका नाम नहीं लेगा? क्या जिसका भी तुम बुलवाना चाहते हो उसका भी नाम नहीं लूंगा। सब तरह से प्रयास कर लिया पूरे गांव ने कि भगवान का नाम लेता नहीं है, भगवान का नाम लेता नहीं है, क्या किया जाए। एक साधु के पास ले गए। साधु ने कहा कि क्या नहीं जपना चाहता? कह रहा जो भी आप जपवाना चाहते वो नहीं जपवाना चाहता। कहता है ठीक है, कुछ नहीं? कह रहा नहीं कुछ नहीं। साधु भी समझदार थे। दूसरे दिन उसके घर के आगे हरी मिर्ची का ठेला लेके पहुंच गए। आके पूछता है क्या है? बोलता मेरे को नहीं पता। कह रहा ये तो रही हरी मिर्ची है, मैं देख रहा हूं हरी मिर्ची है। कह रहा ठीक है, एक बार हरी बोल दिया तूने, अब कुछ भी हो जाए, तू तेरे शरीर के बाद तेरे को कुछ भी मिले, तू इसके बदले में कुछ लेना मत। बस जो भी तेरे को मिले इसके बदले में कुछ लेना मत, बस इस हरि के बदले जो तूने एक बार जपा है। कहता है ठीक है। समय अनुसार मृत्यु हो जाती है। ऊपर जाते हैं, चित्रगुप्त देखते हैं, सारा विवरण देखते हैं, यमराज देखते हैं, सब देख के कहते हैं कुछ किया तो है नहीं जीवन भर इसने, परंतु एक बार हरि जपा है। तो कहा ठीक है, इसको हरि के बदले कुछ दे देते हैं। तो यमराज कहते हैं चेक करो हरि के बदले क्या दें। चेक करते हैं, हरि के बदले हमें नहीं पता क्या है, कुछ लिखा ही नहीं हुआ क्या देना है, परंतु एक बार दिया। तो कह रहा तू कुछ ले ले, तेरे को हरि के बदले यदि चाहिए। तो कहता नहीं, महाराज ने कहा था मांगना, लेना नहीं है, कोई कुछ भी दे, बस लेना नहीं है। ठीक है। यमराज और ये सब इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास चले गए कि एक बार हरि जपा है, इसको हम क्या दें, हमें समझ नहीं आ रहा है। कहा एक बार हरि जपा है, क्या देंगे इसको? ब्रह्मा जी कहते हैं हरि के बदले क्या देना ये तो मुझे भी नहीं पता। सब मिलकर शंकर के पास चले जाते हैं, यमराज, चित्रगुप्त, ब्रह्मा। अब शंकर जी भी कहते हैं हरि के बदले क्या दूं, मुझे भी नहीं पता। अब ये सब मिलकर, ब्रह्मा भी जा रहे हैं और यमराज भी जा रहे हैं, भगवान शंकर भी जाकर वैकुंठ में चले जाते हैं भगवान हरि के पास। और ये देख रहा है साथ में कि ये हरि के बदले, एक हरि के बदले इतना भ्रमण मिल रहा है मुझे। अब ये सारे चले जाते हैं भगवान वैकुंठ में, भगवान नारायण के पास। अब नारायण से कहते हैं कि एक बार हरि जपा है इसने, हम इसे क्या दें वो आप हमें बताएं। भगवान नारायण कहते हैं एक बार हरि के बदले
हरि के बदले तो हरि ही मिल सकता है सिर्फ। तो हरि के बदले तो हरि मिल ही गया। इसको आप ब्रह्मा, यमराज, शंकर आदि सब लेकर इसको मेरे पास आ गए हो। इससे ज्यादा हरि के बदले और क्या मिलेगा। तो एक बार हरि अगर जपने का इतना फल प्राप्त हो सकता है, तो अपने जीवन को यदि नाममय बना लिया जाए तो जीवन में क्या क्या मिल सकता है, उसका आप सिर्फ विचार कर कर सोचिए। एक बहुत धर्मात्मा पैंच सेठ हुए एक गांव में। बहुत धर्मात्मा थे, भागवत आदि की कथाएं कराते थे, सदा दान पुण्य देते थे, भंडारे कराते थे। परंतु एक बार उनका जो पुत्र था वो धर्मात्मा नहीं था। उसकी कोई इच्छा होती नहीं थी, रुचि होती नहीं थी भगवान के भजनों में। तो पिताजी ने सोचा कैसे मेरे बेटे का कल्याण हो, कैसे मैं कर पाऊंगा इसका कल्याण। तो समय अनुसार पिताजी की तो मृत्यु हो गई, परंतु पिताजी एक वसीयत लिख कर गए। उस वसीयत में लिख के गए कि मेरी जो संपत्ति है उसका आधा मेरे पुत्र को देना, चौथा हिस्सा मेरी पत्नी को देना, पांचवा हिस्सा मेरे सेवक को देना। अब संपत्ति सारी बांट दी गई, परंतु उसके पास अंत में 19 ऊंट बचे। अब 19 ऊंटों को कैसे बांटा जाए, 19 ऊंटों को आधा करें तो कैसे करें, हो नहीं सकता है। सब विचार करने लगे क्या करना चाहिए हमें, कैसे इस 19 ऊंटों को बांटा जाए। अब 9.5 तो किए नहीं जा सकते ऊंटों को, तो कैसे किया जाए इसको, सब विचार करने लगे। सबने अपने गणितज्ञों ने अपने गणित लगाए, परंतु किसी के समझ में आया नहीं। एक साधु के पास, दूर गांव में रहते थे, सब मिलकर गांव के लोग गए कि महाराज इस प्रकार 19 ऊंट है, ये बंट नहीं पा रहे हमसे। महाराज ने कहा चलिए मैं देखता हूँ। महाराज के पास भी ऊंट था, महाराज ऊंट लेकर आ गए। अब यहाँ आए तो खड़े हुए बोला, ओ धर्मात्मा सेठ चले गए, बड़े पैंच सेठ थे, बड़ा भंडारा, बड़ी सेवा करते थे साधु मुनियों की, बहुत अद्भुत सेठ थे। भगवान उनके अपने लोक में वास दे उनको। फिर कहते क्या समस्या है, तो कहते ये 19 ऊंट है, उनको बांटना है हमें, ये बंट नहीं पा रहे हैं। महाराज कहते हैं ठीक है, पहले एक काम करो, ये जो एक ऊंट है ये भी जाकर वहां खड़ा कर दो। अब कितने ऊंट हो गए? 20। अब का इसका आधा इसके बेटे को दे दो। कितने बच गए? तो कहा चौथा हिस्सा इसकी पत्नी को दे दो। बच गए 5। अब का 5वां हिस्सा जो है वो इसके सेवक को दे दो, मेरा ऊंट मेरे को वापस दे दो। ये हो गया इसका गणित। तो सेठ सब बोलते हैं कि आपने ये किया कैसे किया आपने ये गणित महाराज। तो इसके बेटे को बुलाकर बोलते हैं कि ये बेटा, तेरा पिता तेरे को शिक्षा दे के गया है कि सिर्फ एक भगवान को अपने जीवन में धारण कर लेगा तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, नहीं तो इसी 19 ऊंटों की तरह तेरे जीवन में तेरी समस्या सदा वैसी की वैसी बनी रहेंगी। सिर्फ एक भगवान को धारण करना है। कि भगवान कितने अद्भुत है, क्योंकि हम जीवन में जानते नहीं हमें पाना क्या है। तो एक बड़ी अद्भुत कथा आती है हमारे शास्त्रों से कि एक ऋषि हुए, अपने पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, और जब तपस्या करते थे तो देखते थे एक लकड़हारा रोज आता है और लकड़ियां काट कर ले जाता है। और जब लकड़ियां काट कर लकड़हारा ले जाता है तो कुछ समय, उसका हफ्ता 10 दिन उसके चल जाते हैं। साधु उसको रोज देखता है। एक दिन साधु पूछ लेता है उससे, अरे मूर्ख, तूने कभी ये जानने का प्रयास किया कि ये तू सिर्फ जो लकड़ियां जंगल से लेके जाता है, इससे थोड़ा आगे और जंगल में जा, यहाँ चांदी की खदानें हैं। तो कहता मेरा दादा जानता था इस जंगल को, मेरा पिता जानता था इस जंगल को, मेरा जीवन इसी जंगल में चल गया, आगे ऐसी चांदी की खदानें कोई है नहीं। फिर भी सोचता है कि देख लेने में हर्जी क्या है। जाकर देखता है चांदी की खदानें मिलती हैं। फिर महीना महीना निकल जाता है, चांदी ले आता है। अब महीना महीना निकल जा रहा है उसका। अब जब फिर साधु प्रकट हो गए, फिर साधु बोलते हैं, अरे तू मूर्ख, इसी चांदी में लिप्त हो गया फिर तू। कहता महाराज अब चांदी से ज्यादा क्या है, इससे मेरी सारी आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती हैं। तो कहता नहीं, तू थोड़ा आगे और जा, इससे आगे सोने की खदानें हैं। अब विश्वास भी पूरा था साधु के ऊपर, क्योंकि चांदी की खदानें मिल गई थी,
पूर्ण विश्वास था साधु के ऊपर, फिर आगे चला जाता है। अब उसको सोने की खदानें मिल जाती है, अब तो उसके महीनों निकल जाते हैं जीवन का आराम से, अब तो शादी ब्याह सब कर लिया उसने, फिर प्रकट हो जाते हैं साधु। साधु का काम होता है जगाना, चूंटी मारना, मनोरंजन करना साधु का काम नहीं है, गाना बजाना साधु का काम नहीं है, मनोरंजन करना साधु का काम नहीं है। साधु का काम है जगाना, चूंटी मारकर जीव जागो जीव जागो, उठो, भगवान का नाम जपो। तो ये साधु फिर यहाँ आ जाते हैं और साधु आकर फिर कहते तू सोने में लिप्त हो गया, जब थोड़ा आगे और जा, वहाँ हीरे की खदानें हैं। तो साधु, अभी तो कोई ऐसी अविश्वास का तो कोई संकोच बचा नहीं था, फिर चला जाता है, हीरे की खदानें मिल जाती है, वापस आता है, महल बना लेता है, अब रथ रख देता है, बहुत सी रानियां होती हैं, बहुत से पुत्र हो जाते हैं, स्वयं का सरोवर बसा लेता है, हजारों सेनाएं खड़ी कर देता है। अब तो अब अहंकार भी पूरा था। अब साधु पुनः आ जाता है समझाने कि तू फिर इसी हीरे में लिप्त हो गया। अब कहता है साधु, इस हीरे से ज्यादा इस धरती पर है भी क्या जो तू मुझे देगा? अब क्या है इस हीरे से ज्यादा? ये देख, मेरा पूरा साम्राज्य मैंने खड़ा कर दिया, अब इससे ज्यादा क्या देगा मुझे तू साधु? तब साधु सिर्फ एक ही बात बोलता है, अरे मूर्ख, तेरे मन में कभी ये विचार भी नहीं आया कि ये जो यहाँ फटे कपड़ों में तपस्या कर रहा है, यहाँ पर जो इन सोने की खदानों को जानता है, चांदी की खदानों को जानता है, हीरे की खदानों को जानता है, वो क्यों यहाँ बैठकर फटे कपड़ों में तपस्या कर रहा है? तेरे मन में कभी सवाल भी नहीं उठाइए कि ये सब जो इनको जानता है, इसको ऐसा क्या मिल गया है जो इन तीनों से ज्यादा कीमती है? तो कहता है, उसका हृदय द्रवित होता है, हाथ जोड़कर फिर बोलता है, महाराज आप बताइए। तो कहता है, इससे ही ऊपर वो परम तत्व है परमात्मा का, भगवान का जो भजन है, भक्ति है, जिसमें मैं लीन रहता हूँ, तो मुझे ना ये हीरे दिखते हैं, ना चांदी दिखती है, और ना फिर ये सोना दिखता है। मैं सदा उसी में ही लिप्त रहता हूँ, मैं उसी में ही लीन रहता हूँ। प्रार्थना में भक्त भगवान को पातिया भेजता है, परंतु ध्यान में भगवान कुछ बोलता है भक्त से। तो ध्यान यदि मैं करता हूँ उस परमात्मा को, तो मुझे कुछ ऐसा दिखता नहीं है। जो भगवान मेरे को दर्शन देते रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को मैं देखता रहता हूँ। तो ऐसा अद्भुत इन कथाओं का वर्णन है इसमें। तो हमने जो वर्णन किया उसमें 8वें स्कंद और 9वें स्कंद का वर्णन किया। 8वें स्कंद में प्राय बहुत सी कथाएं हैं, जिसके अंतर्गत, वैसे तो छोटे में मैंने आपको सब कर कर बता ही दिया कि क्या क्या 8वें स्कंद में आने वाला है। तो 8वें स्कंद की ही कुछ कथाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं मैं, जिसमें गज और ग्रह की कथा आती है। पहले मनवंतरों का वर्णन, फिर गज और ग्रह की कथा आती है। तो मनवंतरों में विशेष नंबर्स ही हैं ज़्यादा, आपको उससे कुछ ऐसा लाभ प्राप्त तो नहीं होगा। कुछ सधर्म जो स्थापित किए, किसी ने एकादशी प्रारंभ की, किसी मनु ने फिर आगे कुछ व्रतों का पालन प्रारंभ किया, ऐसे बहुत से और मनुओं ने अलग अलग जो सधर्म स्थापित किए, उसका वर्णन आता है इसमें। तो गज और ग्रह की जो कथा है, एक इंद्रदुम्न नाम के राजा हुए। एक बार ऋषि मिलने के लिए आए दुर्वासा, उन्होंने बाहर, उनके सहायकों ने उनको रोक दिया, थोड़ा समय इंतजार करना पड़ा। फिर पुनः जब वो समय मिला तो राजा ने उनसे मिले, राजा उनसे फिर राजा की भेंट हुई, परंतु उसमें भी वो उठकर खड़े नहीं हुए। तो राजा ने, ऋषि ने श्राप दे दिया, जा हाथी की तरह मद यहाँ पर पड़ा हुआ है, उठा भी नहीं जा सकता है ऋषियों के आने पर, इतना अभिमान तुझे, जा जाकर हाथी बन जा, जा तुझे मद वाला हाथी बनकर रहे तू। परंतु इतने अद्भुत राजा थे इंद्रदुम्न, इतनी भक्ति थी उनके भीतर कि राजा भी बने तो बहुत गजेंद्र नाम के ऐसे मतलब हाथियों में भी जो इंद्र बने, हाथियों के राजा बनकर उन्होंने जन्म लिया। अद्भुत उनका वर्णन है, उनका जो राज्य का वर्णन है, गजेंद्र के कितने सुंदर वहाँ सरोवर थे, कितनी उनके पास हथनियाँ थी, कितनी उनके पास संतानें थी, और कैसा अद्भुत उनका साम्राज्य का जो है, एक हाथी के साम्राज्य बताया हुआ है। परंतु पूर्व जन्म में भक्ति की हुई थी, उसका जो लाभ है वो ये मिला था।
पूर्व जन्म की भक्ति का ये लाभ उनको प्राप्त हुआ था। फिर आगे इसी में तत्पश्चात जब गजेंद्र मोक्ष, एक बार गजेंद्र जो हैं वो एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, एक ग्रहा मगरमच्छ ने उनकी टांग को पकड़ लिया और बहुत छुड़ाने का प्रयास किया, जितना छुड़ाने का प्रयास कर सकते थे उतना किया, परंतु हाथी का बल जल में कम होता गया, क्षीण होता गया, वह मगरमच्छ का बल हाथी में बढ़ता चला गया। वो धरती के राजा थे, ये इधर जहाँ पर जल के राजा थे मगरमच्छ, तो दोनों में परस्पर यही चलता रहा। ये ग्रह भी कोई और नहीं था, ये भी एक गंधर्व थे जो एक ऋषि के अपमान करने के कारण, टांग खींचने के कारण, चिढ़ाने के कारण इनको यहाँ ग्रह के रूप में जन्म लेना पड़ा था। तो ये ग्रह से फिर ये ग्रह तो अब गज तो बहुत, इसने तो अब ये हाथनियों ने, उनकी पत्नियों ने बहुत प्रयास किया, बच्चों ने प्रयास किया निकालने का, परंतु किसी से निकले नहीं गजेंद्र। फिर गजेंद्र को जब मरता क्या नहीं करता, तो एक ही पूर्व जन्म की जो भक्ति है उनकी वो पुनः जागृत हो गई। उन्होंने उसी सरोवर से एक कमल का पुष्प निकाला और ऊपर हवा में भगवान को अर्पित कर दिया और वो स्तुति करने लगे गजेंद्र भगवान की। और भगवान की स्तुति करते हुए भगवान वैकुंठ से गोविंद जब तक वो कहते, विंद से पहले भगवान नीचे आ गए और पहले ग्रह का उद्धार किया भगवान ने, और फिर गजेंद्र का उद्धार किया भगवान ने। क्यों? हमने आपको बताया कि मेरे अगर कोई भक्त के भी चरण पकड़ लेता है तो मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं तो अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ। अब इस कथा को आगे फिर पिताजी आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धर्म प्रभु के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र धन्यवाद के रूप में। प्रभु जी की बहुत गजब की पकड़ है? तो प्रभु जी के लिए 3 बार हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,